जय हिंद जय भारत बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो मेरा नाम है अंकित। तो बच्चों हम जो है अपनी सीरीज जो चला रहे हैं, आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ चैप्टर जो है 10th क्लास का लाइट। तो उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की है बच्चों, उसमें जो हमने स्नेल्स लॉ के बारे में बात की और रिफ्रैक्शन के बारे में बात की है। तो आज जो है हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि स्नेल्स लॉ क्या था और वो कौन सी वैल्यू हमें देता है और किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, तो मैं पहली बात तो स्नेल्स लॉ को थोड़ा बता दूं क्या होता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि साइन कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइडेड बाय साइन कंपोनेंट ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रही बात? यानी कि अपवर्तनांक, हिंदी में इसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या कैसे हम बात बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे बच्चों, ये सारी बातें हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, आप सभी को मैंने बताया था कि यहाँ पर सारा खेल किसका है, मीडियम के चेंज होने का खेल है सारा का सारा। जब रे ऑफ लाइट हमारे रेरर मीडियम से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेरर में जा रही है, तब सारा का सारा खेल पलट जाता है। यानी कि यही सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि मान लो हमारे पास दो मीडियम है, इसको मैं मीडियम 1 M1 सॉरी 2 का नाम दे देते हैं हम इसको, और यहाँ पर M1 का नाम देता हूं मैं। यानी कि रे ऑफ लाइट क्या है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। तो आप सभी को पता है कि अगर मीडियम 1 हमारा रेरर मीडियम है और मीडियम 2 हमारा डेंसर है, तो यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ रेरर, और यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ डेंसर। तो जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, तो रे ऑफ लाइट का क्या होता है बच्चों, पिछले ही लेक्चर में सिखाया है। जिस बच्चों को नहीं पता, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके उसको वीडियो को देखें। तो जो रे ऑफ लाइट है बच्चों, वो बैंड हो जाती है, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और जैसे ही फिर से सीधा जाना चाहिए था, जैसे ही हम डेंसर से वापस इसमें आ रहे बच्चों, रेरर में आ रहे हैं, पहले रेरर से डेंसर में आए और डेंसर से वापस रेरर में जाएंगे, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो यानी कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ यहीं से निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम या पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि दो मीडिया मतलब मीडियम है हमारे पास, तो उसका पेयर है, जैसे मीडियम 1 मीडियम 2। अब इसमें रेशियो क्या रहने वाला है स्पीड ऑफ लाइट का, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेरर मीडियम में डेंसिटी कम होती है, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर है, और पार्टिकल्स दूर दूर है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर में घुसेगी, यहां पर पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, जिससे कि पार्टिकल्स के साथ क्या होगी, रे ऑफ लाइट टकराएगी। और रे ऑफ लाइट जब पार्टिकल से टकराएगी बच्चों, तो क्या होगा, स्पीड में लॉस हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। रे ऑफ लाइट अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई। ठीक है, बेंडिंग क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो यानी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल सकते हैं क्या, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, या फिर इन डिफरेंट मीडिया नहीं, इन पेयर ऑफ मीडिया, इन पेयर ऑफ मीडियम। यानी कि दो मीडियम है हमारे पास, उनमें रेशियो क्या रहेगा, वो रेशियो निकालते हैं। अब वो रेशियो निकलेगा कैसे, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए बच्चों बहुत जरूरी जो चीज चाहिए होती है वो होती है कि किस स्पीड ऑफ लाइट को हम ऊपर रखेंगे और किस स्पीड ऑफ लाइट को हम डिवाइड में नीचे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है बच्चों, हम जो है इसके लिए स्मॉल n यूज करते हैं 10th क्लास में। ठीक है, वैसे तो म्यू यूज किया जाता है इसके लिए, लेकिन 10th क्लास तक हम स्मॉल n का यूज करते हैं यहाँ पर। अच्छा, शो करने का भी तरीका है, रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं 1 2 इस तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ वन ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इसका प्रेजेंटेशन है। यानी कि वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं जब रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, टू से आ रही है। समझ रहे हो? ये तरीका समझना बहुत जरूरी है। बच्चा कंफ्यूजन यही होता है, सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट बच्चे के दिमाग में यही होता है कि भाई हम लिखते कैसे हैं। ऐसे ही अगर N21 लिखा गया है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं 2 का जब रे ऑफ लाइट 1 से आ रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? अब आगे क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ये तरीका है सिंपल सा, ये प्रेजेंटेशन का। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहां पर देखोगे ध्यान से, तो रे ऑफ लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, यानी 1 से 2 में आ रही है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस 2 मीडियम का निकालने वाला हूं, सेकेंड मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहा हूं जब रे ऑफ लाइट 1 से आ रही है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? अब इस पे एक चीज ध्यान में रखने के लिए जरूरी क्या है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखना है। कहने का मतलब है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको कहां रखना है? नीचे रखना है, यानी कि V2। तो V2 मैं क्या बता रहा हूं? V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो जिसका निकाल रहे हो उसकी स्पीड ऑफ लाइट को नीचे, और जहां से लाइट आ रही है उसको ऊपर। समझ में आई बात? बोलो। तो क्या करा आपने? 2 का निकाला जब रे ऑफ लाइट कहां से आ रही थी? 1 से आ रही थी। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है 1 का जब रे ऑफ लाइट 2 से आ रही हो, यानी कि लेट सपोज यहां पर ये 1 था, क्योंकि भाई एयर थी, ग्लास में गई, वापस 1 में आ गई। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे पहले वाले का निकालना है, तो यहां पर किसका निकाल रहे हैं हम? N1। तो V1 नीचे आएगा और V2 ऊपर आएगा। तो इन फॉर्मूलों से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसमें स्पीड ऑफ लाइट के। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा बच्चों? कम आएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आने वाला है? ज्यादा आने वाला है। ये पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके मेन चीज पर चलते हैं, क्या? क्वेश्चंस पर, क्योंकि देखो क्वेश्चन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना बच्चों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो जब से पहले मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको, क्या कि अगर मान लो बच्चों आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे मीडियम का पूछ लिया जाए जब आपको ये ना बताया जाए कि लाइट आ कहां से रही है। ठीक है, तो यानी कि आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया और ये नहीं पता आपको कि रे ऑफ लाइट आ कहां से रही है, किसी मीडियम में आ रही है, लेकिन फर्स्ट मीडियम क्या है वो नहीं पता आपको। तो एक बात याद रखना बच्चों, जब भी आपको फर्स्ट मीडियम ना पता हो तो उस केस में हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का। तो उस केस में जब आपको फर्स्ट मीडियम नहीं पता तो उस केस में आपको क्या करना है बच्चों? जिस मीडियम में बात चल रही है उसको तो नीचे रख देना स्पीड को, ठीक है, और जिसका नहीं पता उसको यहाँ पर रख देना C, यानी वैक्यूम मान के चल रहा है कि रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है बच्चों? वैक्यूम से आ रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, पेयर वहां पर भी पता लग गई आपको। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होगा, C की वैल्यू जो हम लेके चलते हैं, C की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मानकर चलनी है। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो लाइट कहां से बच्चों एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, और उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? और वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो गिवन है। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है ग्लास में क्या होगी।
द स्पीड ऑफ इन वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे, एयर में स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम की स्पीड मान रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या दिया है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का, एनजी मान रहा हूं मैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ 1.50, और बच्चों स्पीड ऑफ ग्लास यानी कि स्पीड ग्लास में रे ऑफ लाइट की कितनी है वो निकालने को बोला है, और सी की वैल्यू भी आपको गिवन है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है तरीका बिल्कुल करने का। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें किसका, ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब हमें नहीं पता था तो फॉर्मूला वहीं से जो मैंने आपको बताया वही लगाने, क्या कि वी जी, और कहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, सी से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमें ये वैल्यू तो पता है ये रही, तो क्या रख देना आपको 1.50, और सी की वैल्यू आपको पता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वी जी आपको निकालना था। तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो आपको निकालना था। तो अब कुछ नहीं करना, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में इसको कर लो बच्चों, कैलकुलेशन इतनी तो आपको आनी चाहिए, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.50। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है वीजी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वीजी की वैल्यू जो आएगी वो कहीं ना कहीं, ये देखो ध्यान से 1.53 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, ठीक है, 1.5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का 1.5 का दुगना होता है 3, तो 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आपको क्या हो ना, फॉर्मूलेज पुट करने आने चाहिए बच्चों, फॉर्मूलेज पता होनी चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। जैसे कि इससे पहले एक क्वेश्चन और था, उस क्वेश्चन में तो बहुत इजी जो है दे रखा है कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। एक रे ऑफ लाइट है बच्चों जो हवा से आ रही है और पानी में घुस गई जाके। अब हुआ क्या, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाई। बहुत इजी है, इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुका हूं, ठीक है, क्या कि भाई रे ऑफ लाइट हवा से आ रही है पानी में जा रही है, तो सीधी सी बात है रेयर से डेंसर में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो बच्चों कहां होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। उसका रीजन है डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ने के कारण रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और स्पीड कम होने के कारण वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, सिंपल, ठीक है। उससे आगे भी क्वेश्चन है बच्चों, उससे आगे क्वेश्चन क्या है, वो है एक और क्वेश्चन है बच्चों जो कि 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। एक स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी में, क्या क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का, इसको मैं डाल दूं बच्चों, अगर नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन कहता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, ये स्टेटमेंट दी है। बोल रहे इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या मीनिंग है इसका। तो इसका कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मीनिंग है। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बताया था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन पेयर ऑफ मीडिया। इसका साफ साफ मीनिंग ये है क्या, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड डायमंड, the ratio of speed of light in air and diamond is, डायमंड की स्पेलिंग गलत होगी क्या, डायमंड इज 2.42। यानी कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि भाई 2.42 का मतलब ये है कि एयर से जब डायमंड में रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसका जो रेशियो है वो 2.42 है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एंड डी निकालता हूं, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं, तो जो वीडी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड वो नीचे और सी ऊपर, तो इन दोनों का जो रेशियो है बच्चों वो 2.42 है।
ये मीनिंग है इसका। बहुत इजी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा जो है कंसेप्ट नहीं है 10th क्लास के लिए, बहुत इजी है। तो बच्चों अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फॉर्मूलेज कैसे पुट करने हैं वो बहुत अहम चीजें हैं आपके सामने, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा कि फॉर्मूले को कैसे पुट करना है, कौन सी चीज बढ़ेगी तो कौन सी कम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इस वाली बात को बच्चों बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आई बात? तो ये कहानी थी बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी ये इंडेक्स के क्वेश्चन हो गए, इंडेक्स के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, ठीक है। अब इसके बाद एनसीईआरटी की जो है एक बार उसमें चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन और है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बच्चों अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे तो बहुत आसानी से कर जाओगे, ठीक है। बहुत बड़ी चीजें नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन ट्राई करते रहो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा एक इंडेक्स का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है वहां पर, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि इंडेक्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है, अलग अलग पेयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। जैसे कि फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। कह रहा है किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब डेंसिटी देखो सीधी सी बात है, डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी, जो डेंसर मीडियम होगा उसमें जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस टेबल में मुझे नहीं लगता है बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इजी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ध्यान देना है और उसके रिलेट करके आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि किसका जो है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम होगी, कौन सा ऑप्टिकल सबसे ज्यादा डेंसर है और कौन सा रेयर है। चलिए बच्चों, आई थिंक आपको क्वेश्चंस कर लोगे आप इसके बेसिस पर, और ये पूरा जो लेक्चर है आपके समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और लाइक करना ना भूले बच्चों। और आपके सपोर्ट की, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, सपोर्ट आपका ही हमें ऊपर ले जाएगा। तो आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।